सबसे पहले बात करते हैं जमाते इस्लामी की। जमाते इस्लामी अब जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पूरी तरह से यहाँ पर शामिल हो गया है। जमाते इस्लामी जो साउथ कश्मीर में 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको सीधे तौर पर यहाँ पर सपोर्ट जो है वो यहाँ पर कर रहा है। जमाते इस्लामी ने कल कश्मीर के कुलगाम में 35 सालों के बाद एक चुनावी सभा जो है वो यहाँ पर की है और सीधे तौर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो यहाँ पर जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं कैंडिडेट को, उनको यहाँ पर वोट डालने के लिए कहा है। जमाते इस्लामी पे फिलहाल अभी भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बैन लगा हुआ है और वो सीधे तौर पर यहाँ पर चुनाव जो है वो यहाँ पर नहीं लड़ सकते, लेकिन अब वो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। जो जमाते इस्लामी के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव यहाँ पर पारदर्शिता से हुए थे, उन्हें यकीन है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी पारदर्शिता से हुए होंगे और यही कारण है कि जमाते इस्लामी अब खुलकर यहाँ पर चुनावों में यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। और जमाते इस्लामी जो है वो अब लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि वो अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पर जिताएं और उसके लिए जमाते इस्लामी ने अपनी पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली है और लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो जमात है वो अब यहाँ पर एक्टिव तरीके से यहाँ पर चुनावों में पार्टिसिपेट करे। लेकिन ज़रूर जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने के बाद अब जो यहाँ के कई दल हैं, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और दूसरे जो दल हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर अब जमात इस्लामी को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि 35 सालों तक जमाते इस्लामी जो हैं उन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो अनरेस्ट है वो रहा, यहाँ पर कई लोग मरे। सीधे तौर पर उन पे आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हराम हलाल तक की बात की जा रही है। उनका कहना है कि जमाते इस्लामी के लोग जो कश्मीर में चुनाव होते थे उनको उन पे वोट डालने को हराम बोलते थे और आज वही लोग जो हैं वो इसे हलाल करार दे रहे हैं। ऐसे में अब जो ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो सीधे तौर पर जमाते इस्लामी को यहाँ पर टारगेट कर रही हैं, लेकिन जमाते इस्लामी ने भी साफ कह दिया है कि ये जो पूरे का पूरा राज्य हमारा यूटी है ये किसी की जागीर नहीं है और अब वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे भी और उनके नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पर विधानसभा में पहुंचेंगे और कश्मीर के लोगों की असली आवाज जो है वो उठाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।